नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने दलित छात्रों से संवाद किया और संवाद के दौरान जब एक दलित छात्र ने सवाल पूछा तब राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दे डाला और वो बयान बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर दिया गया। जो बयान अब राहुल गांधी का बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और उस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए सियासी समीकरण बनने लगे हैं, यानी कि इस बयान से बहुत बड़े संकेत निकल कर आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पे बयान दिया गठबंधन को लेकर कि राहुल गांधी ने कहा कि वो चाहते थे लोकसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ उनकी पार्टी का यानी कांग्रेस का गठबंधन हो और वो चाहते थे कि सपा, बसपा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। क्या राहुल गांधी ने कहा मैं आपको पूरा बताता हूं। भारत समाचार का ट्वीट है, लिखा है, एक सवाल है मायावती आजकल क्यों ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही। राहुल गांधी ने कहा, वहीं उन्होंने कहा हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में मेरे साथ चुनाव लड़ें। अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी चुनाव ना जीतती। मायावती बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही। काशीराम जी का मैं भी सम्मान करता हूं। काशीराम जी ने व बहन जी ने काम तो किया है। यानी राहुल गांधी ने बात मानी कि बीएसपी सुप्रीमो ने काम किया है और वो चाहते थे कि कांग्रेस, सपा और बसपा का गठबंधन चुनाव लड़े। और बीजेपी के लिए उन्होंने कहा कि अगर ये तीनों राजनीतिक दल गठबंधन कर लेते तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता, बीजेपी हार जाती। लोकसभा चुनाव में दरअसल इंडिया अलायंस जब बीजेपी के सामने लड़ रहा था तो बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही थी। रिजल्ट सामने आया तो रिजल्ट में इंडिया अलायंस को बम्पर बढ़त मिली थी, यानी कि 6 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन बीएसपी का खाता नहीं खुल पाया था। लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी कि 16 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर बीएसपी की वजह से बीजेपी को जीत मिल गई और इसके बाद तमाम कांग्रेस के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने बीजेपी की बी टीम होने का आरोप बीएसपी पर लगा दिया था। इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी पलटवार किया था, लेकिन बात यह चल रही थी कि आखिर जब विपक्षी दलों का अलायंस बना है जिसको इंडिया अलायंस नाम दिया गया है तो उसमें बीएसपी क्यों नहीं है। दरअसल जब ये गठबंधन की बातें चल रही थी तो एक बात बार बार निकलकर सामने आ रही थी कि समाजवादी पार्टी के बहुत से नेता विरोध कर रहे थे इस चीज का कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती गठबंधन में शामिल ना हो, यानी कि उनको लेकर तमाम तरह के बयान जारी किए जा रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। और यह बात कांग्रेस को बताई जा रही थी कि कांग्रेस बीएसपी को शामिल ना करे और सूत्रों के हवाले से तो यहां तक बात निकल के आई थी कि अगर इंडिया अलायंस में बीएसपी शामिल होती है, यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान अगर बीएसपी और कांग्रेस गठबंधन होता है तो सपा उस गठबंधन से बाहर हो जाएगी। यानी एक बात क्लियर हो गई है कि राहुल गांधी, कांग्रेस ये बात चाहती थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी साथ आए, लेकिन क्यों वो साथ नहीं आई, इसके पीछे जो मेन कहानी है वो अभी तक छुपी हुई है। लेकिन कई तरह के दावे हुए कि समाजवादी पार्टी इस बात का विरोध कर रही थी कि बीएसपी सुप्रीमो उसमें शामिल ना हो गठबंधन में। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी ये आरोप दूसरे राजनीतिक दलों ने लगाए कि वो बीजेपी के मुकाबले ठीक से नहीं चुनाव लड़ी, जिसकी वजह से बीजेपी कुछ सीटों पर जीत दर्ज करती है। राहुल गांधी ने भी आज ये बात कही और कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है ठीक से चुनाव बीजेपी खिलाफ नहीं लड़ रही हैं। उन्होंने क्या कहा मैं फिर से बताता हूं। उन्होंने कहा कि एक सवाल है मायावती आजकल क्यों ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन यह जो बयान राहुल गांधी ने दिया इसके बहुत मायने हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, लेकिन जब उपचुनाव होते हैं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों को लेकर मामला फंसता है और समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर कहती है कि खाली 2 सीटें आपको चुनाव लड़ने के लिए देंगे, लेकिन कांग्रेस अपने कदम पीछे खींचती है और कहती है सभी सीटों पर, यानी कि 10 सीटों पर उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में हाल में ही 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी। कांग्रेस ने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब 2027 को लेकर भूमिकाएं तैयार हो रही, रणनीतियां तैयार हो रही हैं। कांग्रेस चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उसको मिले गठबंधन में, यानी कि समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें दे। और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ये बात अच्छे से जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को सीटें देना समाजवादी पार्टी के लिए घातक साबित होगा। और जिस तरह से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में
समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी, वो भी बताया जा रहा, उसकी भी जो नाराजगी है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो क्या ऐसे में राहुल गांधी एक नया गठबंधन की तलाश में है? क्या राहुल गांधी ये बात चाहते हैं कि कांग्रेस और बसपा गठबंधन मिलकर चुनाव लड़े? यानी कि अगर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की दूरियां बढ़ती हैं या कोई मनमुटाव आता है या सीटों के बंटवारे पर बात फंसती है, तो कांग्रेस और बसपा साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। क्या राहुल गांधी के बयान से ये संकेत निकल रहे हैं? राहुल गांधी कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती कांग्रेस पर बेहद नाराज है। जो राहुल गांधी मिशन चला रहे हैं उसको लेकर भी बीएसपी सुप्रीमो ने टिप्पणी की। दरअसल कांग्रेस के नेता डॉक्टर उदित राज ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर एक बेतुका बयान दे दिया था और कहा था कि हमारे कृष्ण ने कहा है कि अब समय आ गया है मायावती का गला घोटने का, यानी राजनीतिक रूप से उनको खत्म करने का। इस बयान को लेकर बहुत विरोध हुआ। आकाश आनंद ने भी विरोध दर्ज कराया, बीएसपी समर्थकों ने भी विरोध दर्ज कराया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी पलटवार किया। उन्होंने उदित राज का नाम नहीं लिया लेकिन दल बदलू कहकर संबोधित किया। वही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को घेरते हुए ट्वीट किया और लिखा था, विशुद्ध राजनीति व चुनावी स्वार्थ के लिए कांग्रेस जय बापू, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान आदि के नाम पर चाहे जितने भी कार्यक्रम क्यों ना कर ले, बाबा साहेब के अनुयायी इनके किसी बहकावे में आने वाले नहीं है। वे जागरूक व सतर्क तथा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्षरत हैं। यानी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर जो जय बापू, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान नाम का इनका अभियान है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, इस पर हमला किया। तो कहा था सिर्फ ये दलितों का वोट लेने के लिए इस तरह के जो है हथकंडे अपना रहे हैं। राहुल गांधी ने संविधान खतरे में है कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान, और कहा था कि बीजेपी अगर 400 पार सीटें लाती है तो वो संविधान बदल देगी। इसका फायदा राहुल गांधी को बहुत हुआ और राहुल गांधी हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की प्रति लिए नजर आए। अब राहुल गांधी ये बात जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ आने से एक बड़ा दलित वोट बैंक वो कांग्रेस के साथ आ सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि बीएसपी सुप्रीमो राहुल गांधी के साथ गठबंधन कर लें? वैसे भी एक बात मशहूर है कि चाहे राजनीति में कितनी मजबूत बीएसपी हो, चाहे राजनीति में कितनी कमजोर बीएसपी हो, बीएसपी सुप्रीमो मायावती यानी बहन जी कहीं जाती नहीं है गठबंधन करने के लिए। अगर किसी को गठबंधन करना होता है तो वो उनके दरवाजे आता है, उनके घर आता है, बातचीत करता है। ये बात पहले भी देखी जा चुकी है। तो क्या ऐसे में राहुल गांधी अब डोरे डाल रहे हैं? राहुल गांधी अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बीएसपी के साथ गठबंधन हो जाए, क्योंकि अगर सपा से खटपट किसी बात पे होती है, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर हो, चाहे अन्य किसी बात पर हो, तो उनके पास एक ऐसा मजबूत दल रहे जो उनके साथ खड़ा हो और उनकी नैया उत्तर प्रदेश में पार लगाए। बहरहाल बीएसपी की बात कर ले तो लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है बीएसपी का, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज भी इतनी बड़ी नेता हैं कि उनसे बड़ा दलित राजनीति का चेहरा अभी भी पूरे भारत में कोई नहीं है। और यह बात हर राजनीतिक दल जानता है, बीजेपी भी जानती है ये बात कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरफ होली वो पलड़ा जो है बहुत भारी हो जाएगा, सामने वाले को बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी तक वो अकेले लड़ रही हैं तो उनकी जो ताकत है वो कमजोर नजर आ रही है, यानी कि उनका जो वोट प्रतिशत है वो गिरता जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो किसी गठबंधन में शामिल होंगी, चाहे वो किसी के साथ भी शामिल हो, उसकी ताकत दुगनी हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। और ये बात हर राजनीतिक दल जानता है और राहुल गांधी शायद यही संदेश और संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।